तो हेलो गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आरजी कॉमर्स पर। अब हम जानेंगे कि परम्यूटेशन में किन किन प्रकार के सम्स आते हैं। मैंने यहाँ पर परम्यूटेशन के 4 अलग अलग सम्स को डिवाइड करा हुआ है। सबसे पहले सम्स कौन से आएंगे, जैसे कि वर्ड्स वाले सम। उसमें क्या आपको पूछा जाएगी कि वॉल्स, जो स्वर होते हैं, स्वर्ग, जो अ आ ई उ, जो इंग्लिश में ए ई आई ओ और यू, ये वाले जो सम्स होते हैं वो आएंगे। दूसरे नंबर पर नंबर आएगा, नंबर का अरेंजमेंट कैसे करेंगे, ऐसे सम आएंगे। तीसरे पर सीटिंग अरेंजमेंट, जैसे कि कोई लड़का लड़की, बॉयज़ और गर्ल्स में सीटिंग कैसे होगा, प्रिंसिपल और एक फ़ोटोशूट में सीटिंग अरेंजमेंट कैसे होगा। और चौथा एन एन जो हमको सर्च करना होगा। ऐसे परम्यूटेशन में यही 4 प्रकार के सम आते हैं। इसके बाहर के कोई भी सम हमारे परम्यूटेशन में नहीं आते। ओके, तो सबसे पहले वर्ड्स अरेंजमेंट हम सीखेंगे। वर्ड्स अरेंजमेंट के सम्स कैसे आते हैं। तो पहला सम मैं ले रहा हूँ। हाउ मेनी न्यू वर्ड कैन बी फॉर्म्ड बाय लेटर ऑफ द वर्ड क्वालिटी इन अ सच अ वे दैट वोवेल ऑलवेज ऑक्यूपाइड 2, 3, 5 प्लेसेस। तो हमको क्या करना है कि इसमें जो स्वर है, क्वालिटी जो शब्द है, उसमें स्वर कितने हैं। तो इंग्लिश में स्वर 5 होते हैं, ए आई ई ओ और यू। तो इसमें से कौन सा है, यू है सबसे पहले, ए है और आई है। तो इनको हमको क्या करना है कि हमको ऑक्यूपाइड, हमको लेना है दूसरे, तीसरे और 5वें स्थान पर। दूसरे स्थान पर हम यू को लेंगे, तीसरे स्थान पर ए और 5वें स्थान पर आई। ये जो 3 डब्बे हैं, 3 डब्बे, ये इसमें सिर्फ वोवेल्स ही लेने हैं, यानी कि स्वर ही लेने हैं। इनका मतलब क्या हुआ, 3p3, मतलब कि जो 3 डिब्बे हैं उसमें 3 ही अरेंजमेंट आएंगे, वोवेल, स्वर। तो कुल डब्बे हैं 7 फैक्टोरियल, और बाकी के बचे हुए Q L T Y, ये 1, 2, 3 और 4 किसी में भी आ सकते हैं। तो हमको क्या करना है कि अब बचे हुए कितने हैं, 3p3 इंटू 4p4। इसमें 3p3 क्यों है, क्योंकि यहाँ पर वोवेल्स 3 है, इसकी अरेंजमेंट 3p3 होगा और बाकी का 4p4 अरेंजमेंट होगा। इसका मतलब 3p3 मीन्स 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल मीन्स 6 और 4 फैक्टोरियल मीन्स 24 इज इक्वल टू 144। अब इनमें से जो क्वालिटी शब्द है, क्वालिटी शब्द, उसका एक गिरेगा, इसलिए 143 ये आपका आंसर आएगा। थैंक्स। तो दूसरा सम है, हाउ मैनी डिफरेंट वर्ड कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग ऑल द लेटर ऑफ द संडे। कि संडे शब्द है, उसका प्रयोग करके कितने हम अरेंजमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हाउ मैनी ऑफ देम विल बिगिन विथ एस। जो हमको अरेंजमेंट करने को दिया है उसमें से एस से शुरू होने वाले शब्द कितने हैं, तो हमको ये ढूंढना है। तो सबसे पहले एस यहाँ पर लिखेंगे। सबसे पहले एस ही आना चाहिए, एस का बिगिन होना चाहिए। देम विल बिगिन विथ एस। तो बाकी की अरेंजमेंट की कितनी हुई शक्यता, 5p5, 1, 2, 3, 4, 5। उसमें कुछ भी आ सकता है, यू पहले, यू बाद में, यू तीसरे स्थान पर, यू चौथे स्थान पर, एन पहले, डी पहले, कुछ भी आ सकता है। इसलिए हम 5 यह शब्द है, यू एन डी ए वाई, 5 शब्द में से किसी भी 5 शब्द का अरेंजमेंट कर सकते हैं। तो 1p1 इंटू 5p5 इज इक्वल टू 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल मीन्स 120। अब दूसरा सम क्या है कि हाउ मैनी ऑफ देम विल बिगिन विथ एस एंड एंड विथ वाई। सबसे पहला शब्द एस होना चाहिए और सबसे आखिर में शब्द वाई आना चाहिए।
और बीच में जो भी शब्द हो, 4 क्रम बचे हैं उसमें U N D और A कुछ भी आ सकता है। तो इसका भी 1P1 1P1 यहाँ पर फिक्स होगा कि यहाँ पर तो यही शब्द आना चाहिए। और दूसरी जहाँ पर खाली जगह है, ये 4 जगह 4P4 आएगा। इसमें शक्यता कौन सी है? क्योंकि 4 फैक्टोरियल की शक्यता है। 24 अरेंजमेंट ऐसे होंगे जिसमें S फर्स्ट स्थान पर और Y एंड में होगा, तब बीच में 24 ऐसे शब्द बन सकते हैं। अब दूसरा सम है, हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स यूजिंग ऑल द लेटर ऑफ द वर्ड्स मोनिश कैन बी राइट, हाउ मेनी ऑफ देम फर्स्ट बिगिन विथ M। कि सबसे पहला क्वेश्चन है कि कितने ऐसे शब्द हैं जो M से स्टार्ट होकर बन सकते हैं। तो कुल संख्या है 7, उसमें से M को फर्स्ट रखना है और बाकी के कितने बचे? 6। तो उसका कितना हो जाएगा? 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल मीन्स 720। इतना ही आसान होता है। दूसरा सवाल है कि M से शुरू हो और सेकंड एंड विथ H। M से शुरू हो और एंड किससे होना चाहिए? S से। तो 20 में कितने क्रम बचेंगे? 1 2 3 4 और 5। इसमें कौन कौन आ सकता है? A U N I S, ये कोई भी शब्द आ सकते हैं। इसका 5P5 होगा क्योंकि यहाँ पर तो M ही आना चाहिए और लास्ट में H ही आना चाहिए, इसलिए 5 फैक्टोरियल मीन्स 120। अब तीसरा सवाल ये है कि इसमें से वोवेल्स यानी कि स्वर कितने आने चाहिए। तो स्वर है एंड देयर वाज वोवेल्स ऑल गेदर, जो वोवेल्स है वो एक दूसरे के साथ रहना चाहिए, जैसे कि A U और I। मोनिश में ये 3 वोवेल है, वोवेल कुल 5 है, A I E O U, और मोनिश में A U I ये 3 वोवेल है और ये तीनों के तीनों एक साथ ही रहने चाहिए। तो सबसे पहले इन तीनों को इकट्ठा करेंगे यानी कि 3P3। अब बाकी के बच्चे कितने? 4P4, 1 2 3 और 4, ये 4P4। अब जो 3P3 है वो एक शब्द यहाँ से भी आ सकता है, यहाँ से भी आ सकता है, यहाँ से भी आ सकता है, यहाँ से भी आ सकता है। इसकी शक्यता कितनी हुई? तो उसकी शक्यता तो हुई 5 फैक्टोरियल्स। तो 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल क्या हुआ कि जो जगह खाली है इसमें से कौन कौन आ सकता है? M N S और H, ये जो 5 है वो। तो हमको क्या करना है, जो ऐसे सम आते हैं उसमें जो जगह खाली रहती है उसका हम एक प्लस कर देंगे, यानी कि कितने हुए? 5P5। तो हमको सम्स में क्या करना है? 5 फैक्टोरियल्स इंटू जो ऑल गेदर रखने हैं उनको हमको इंटू कर देना है। 5 फैक्टोरियल मीन 120 इंटू 3 फैक्टोरियल मीन्स 60 इज इक्वल टू 720।